वेलकम बैक। आई एम साइगुल कुमार। आज के क्लास में हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल में जो हम लोग टाइप्स सीखे थे स्टेटमेंट का, उसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग 4 टाइप्स का स्टेटमेंट सीखे थे कि उसका कितना टाइप्स होता है, 4। फर्स्ट जो होता है सीक्वेंशियल, सेकंड क्या होता है सिलेक्शन, उसी को बोलते हैं कंडीशनल या फिर क्या बोलते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट से हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे कि आखिर ये दोनों स्टेटमेंट है क्या। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं सीक्वेंस स्टेटमेंट। तो सीक्वेंस स्टेटमेंट जो सीक्वेंस में चलता है इसी को बोला जाता है लीनियर स्टेटमेंट। इसी को क्या बोला जाता है, लीनियर स्टेटमेंट। मीन्स जो लाइन बाय लाइन चलता है। जैसे एग्जांपल वॉइड लिखें, मेन लिखें, INT LB एरिया, LB एरिया, इंटर वैल्यू ऑफ AB, सीन LB। तो वैल्यू किसका भी इनपुट कर रहे हैं, L का और किसका, B का, और एरिया इक्वल टू L इंटू बी। तो ये हम छोटा सा लिखे हैं, इसका ऊपर का भी पार्ट होता है, क्लियर स्क्रीन होता है, गेट CH होता है, हम नॉर्मल लिखे हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये क्या चलता है, लीनियर में। ये लाइन कंप्लीट होगा तो ये लाइन, फिर ये लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन चलता है। ये फिर सीक्वेंस में चलता है। मीन्स ये लाइन के बाद ये चलना फिक्स है, फिर ये इसके बाद ये चलेगा। इसमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन चलता है, इसके बाद ये चलेगा तभी ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन ये जो है सिलेक्शन में, इसमें क्या है, इसमें फिक्स नहीं होता है। इसके बाद ये जरूरी नहीं कि ये चले, ये इसके बाद ये हो सकता है चले। तो इसमें फिक्स नहीं होता, लेकिन इसमें सीक्वेंस में चलता है, लीनियर में चलता है। तो इसमें हम लोग बताए थे इस तरह से कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर हुआ किसका, यहाँ पे L का, फिर B का, फिर किसका, एरिया का। मैसेज में क्या शो कर रहा है, इंटर वैल्यू ऑफ LB, वैल्यू किसका इंटर करने बोल रहा है, LB का। और यहाँ पे 4 लिए और 5 लिए, तो 4 और 5 क्या हुआ, पुट हुआ। अब 4 इंटू 5 कितना, 20। अब ये लाइन होने के बाद क्या, ये चलेगा, तो एरिया इक्वल टू, और यहाँ एरिया कितना 20। तो सबसे पहले ये चला, स्पेस बना LB एरिया, फिर मैसेज दिखा, फिर इस लाइन के थ्रू क्या वैल्यू पुट किए, फिर इसमें क्या हुआ, कैलकुलेट हुआ, और इस लाइन के थ्रू क्या आउटपुट हुआ। तो इसमें क्या है, सीक्वेंस में चल रहा था, लाइन में चल रहा था। जब लाइन बाय लाइन चलता है उसको, तब ये स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। सीक्वेंस स्टेटमेंट या सीक्वेंशियल स्टेटमेंट मीन्स द स्टेटमेंट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली। सीक्वेंस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलता है कि इसका जो स्टेटमेंट होता है ये जो रन करता है सीक्वेंसली चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है, एक के बाद एक चलता है। कंपाउंड स्टेटमेंट, सिलेक्शनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स कंडीशन के अनुसार चलता है, सिलेक्शन के अनुसार। तो जैसे अगर आपको बोले 5 बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है या फिर क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें क्या है, ये इसमें हमको क्या करना होता है, डिसीजन लेना पड़ेगा कि 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, और अगर 0 से बड़ा नहीं है तो क्या, नेगेटिव। तो हमको यहाँ पे जब हमको डिसीजन लेना रहता है, सिलेक्शन करना रहता है, चुनना रहता है कंडीशन के अनुसार, तब हम लोग कौन सा स्टेटमेंट का यूज करेंगे, सिलेक्शन या कंडीशनल। जैसे कि अगर A का वैल्यू 0 से बड़ा है, अगर A का वैल्यू 0 से बड़ा है, अगर है तो कैसा नंबर, पॉजिटिव नंबर, और एल्स अगर नहीं है तो कैसा नंबर, नेगेटिव नंबर। तो ये भी क्या स्टेटमेंट ही है, ये भी क्या है, स्टेटमेंट ही है, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं चलता। जैसे एक का मान अगर हम 5 लिए तो 5 क्या 0 से बड़ा है तो ये चलेगा, ये दिखाएगा, इसको छोड़ देगा। क्लियर है। लेकिन वही अगर एक का मान अगर हम कितना लिए, -5, तो क्या है, -5 क्या 0 से बड़ा है, नहीं है, तो इसको छोड़ देगा और इसको वर्क करेगा। तो इसमें सब नहीं चलता है, किसके अनुसार चलता है, कंडीशन के अनुसार। द सिलेक्शन या फिर कंडीशनल या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट मीन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन टेस्ट।
इसमें जो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है, चलना होता है किसके अनुसार, कंडीशन टेस्ट के अनुसार। जैसा कंडीशन रहा उसके अनुसार चलेगा, सही रहा तो ट्रू साइड, गलत रहा तो रॉन्ग साइड। लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है क्या, सिक्वेंसली। इसमें सब चलता है, लेकिन इसमें सब नहीं चलता है। किसके अनुसार चलता है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन टेस्ट। जैसा कंडीशन रहेगा उसके अनुसार चलेगा। सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट हेल्प टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन। और ये जो स्टेटमेंट है, इस तरह का स्टेटमेंट हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं। कब, जब हमको डिसीजन के ऊपर हम लोग प्रोग्राम बनाना रहता है। जैसे अगर आपको बोले 4 + 5 तो कितना 9, ये सीक्वेंस स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम बोले 4 और 5 में बड़ा कौन है, 4 और 5 में बड़ा कौन है, तो कौन है 5। तो यहाँ पे क्या है, डिसीजन लेना है। अगर हम बोले कि 5 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है, क्या करना है, डिसीजन लेना है। अगर हम बोले 5 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो क्या है, ऑड नंबर, क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो जहाँ पे डिसीजन का प्रोग्राम बनाना रहे, तो ये किसके अनुसार काम करता है, कंडीशन के अनुसार, कि कंडीशन जैसा रहेगा उसके अनुसार वर्क करेगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट और क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या होता है, टाइप्स होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या होता है, टाइप्स। तो जो सेकंड क्या था, सिलेक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं, कंडीशनल या फिर ब्रांचिंग। इसका टाइप होता है, पहला होता है इफ स्टेटमेंट, सेकंड होता है स्विच केस स्टेटमेंट, और थर्ड होता है इसमें कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर। तो इसमें हम लोग कितना तरह का स्टेटमेंट सीखने वाले हैं, इफ स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, और क्या है, कंडीशनल या टर्नरी स्टेटमेंट, या फिर टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू जो स्टेटमेंट बनता है, ये क्या बोलते हैं इसको, टर्नरी स्टेटमेंट। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट, फिर कंपाउंड इफ स्टेटमेंट, फिर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट, इसके अंदर इफ के बारे में पढ़ना है। कंपाउंड इफ स्टेटमेंट मीन्स यहाँ पे इफ और क्या पढ़ना है, एल्स के बारे में। इसमें क्या पढ़ना है, इफ एल्स, विद इन इफ एल्स। और इसमें पढ़ना है लेडर इफ एल्स, सीढ़ी नुमा इफ एल्स। तो ये सारा स्टेटमेंट हमको क्या करना है, डिटेल वाइज पढ़ना है, प्रोग्राम के साथ पढ़ना है। और ये स्विच केस का भी प्रोग्राम पढ़ना है कि ये आखिर इसको क्यों बनाया गया, तो ये किसके लिए यूज होता है, लेडर इफ एल्स के लिए। इस यहाँ जो पे जो वर्क होता है इसका इजी यूज करने के लिए। और ये जो है, तो पहले इसका यूज होता था, अब इसका डिमेरिट्स को या फिर इसमें जो भी प्रॉब्लम होता है उसको मॉडिफाई किया गया किसमें, इफ एल्स में। तो आज के क्लास में हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट, सॉरी सीक्वेंस स्टेटमेंट और क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़े और उसका क्या टाइप्स है उसके बारे में जाने। थैंक्स।